अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक का मौजू है रिश्तेदारी या रिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि एक इंसान जैसे ही वो दुनिया में आता है कई रिश्तों में बँट जाता है। एक रिश्ता है जो हमेशा से है, वो है खालिक का और एक बंदे का, और दूसरा जो रिश्ता है एक औलाद और माँ का। माँ के साथ जुड़ जाता है उसके बाप का नाम। उसी तरह रिश्ते बनते हैं भाई बहन से, और उसी तरह रिश्ते होते हैं नाना नानी, दादा दादी, और ननियाल के रिश्ते और ददियाल के रिश्ते। उन्हीं अनोखे रिश्तों में हमारे आते हैं दोस्त और अहबाब और हमारे असातिज़ा, टीचर्स। ये बेहतरीन रिश्ते हैं, बहुत बहुत प्यारे रिश्ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जगह बताया है कि जैसे अल्लाह का हक़ अदा करना है, बंदों की हक़ अदा करने हैं। और जब बंदों की बात आती है हक़ अदा करने में, और उनमें है रिश्ते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। यानी घर वालों से मुराद यहाँ पर एक इंसान के बीवी है, बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं, उसके भाई बहन हैं, ठीक है। और उसी रिश्तों में है पड़ोसी के रिश्ते। अभी आइए देखते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी का आगाज़ है, और जिसको हम देख कर उसकी गोदी में पल कर हम सीखते हैं। और उसी तरह तमाम जो है रिश्ते हैं, और इनको जोड़ कर रखना ज़रूरी है। ये फ़राइज़ है और साथ में साथ ज़रूरी है। इनके बग़ैर ना ही हमारा कोई वजूद है, ना ही कोई हमारी पहचान है, ना ही कोई हमारा जो है एक आइडेंटिफिकेशन है। और ये सिर्फ नाम के नहीं हैं, इनको आपको जो है तोल के रखना है, माप के रखना है, मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से, हुकूक से। मसलन माँ बाप के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बोला है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप इन्हें उफ़ भी नहीं कह सकते। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने बताया कि अपने जो कांधे हैं इनको झुका दो। मसलन कि ए मेरी प्यारी अम्मी जान, ए मेरे प्यारे बाबा जान, ठीक है। यानी गुफ्तगू का आगाज़ जब रिश्तों का आपका इस तरह से हो तो देखिए फ़ोकस कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वालिदैन के लिए आप रिश्ता निभाने के लिए, रिश्तेदारी के लिए आप उनके लिए वक्त निकालें, ठीक है, उनके फरमाबरदार हो। फिर उन्होंने जो आपको बोला है, या उन्होंने जो चाहते हैं, जो आपको अभी बताया नहीं, उसकी भी आपको कदर करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उनकी ज़रूरतें क्या है, छोटी सी बड़ी। आपको पता ना होना चाहिए ऐसी कौन सी चीज़ें उनको खुश कर सकती है, पसंदीदा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो नाराज़ होते हैं। उसी तरह, बिल्कुल ठीक इसी तरह हर रिश्ता, चाहे वो वालिदैन का हो, भाई बहन का हो, बीवी का हो, बच्चों का हो, ठीक है, दोस्त अहबाब का हो, पड़ोसी का हो, हमको हर किसी का ख्याल रखना है, उनके हुकूक अदा करने हैं, ठीक है। आज हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ठीक है, सिविलाइज्ड हो गए हैं, एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है फास्ट ग्रोइंग प्लेस में। बट इस फास्ट ग्रोइंग सिचुएशन में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं उनका बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम एज अ ह्यूमन बीइंग रहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट रोबोट्स, हम रोबोट्स नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास दिल है, एहसास है, खुशी होती है, गम, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें, और ये इंसान में है, इसको डाल दिया गया है। जो मालिक ने, जो परवरदिगार, जो खालिक ने हमको बनाया है, ये चीज़ों को डाल दिया है। तो इसमें आपको हर चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। जैसे आप वालिदैन का ख्याल करते हैं, ठीक उसी तरह आपको वालिद का ख्याल करना है। एक जगह बताया गया है, जिस तरह माँ जो है जन्नत का दरवाज़ा है, माँ जो है, माँ की खिदमत में जन्नत है, उसी तरह बाप को बताया गया है कि बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है,
ठीक है। भाई बहन के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। बीवी के ताल्लुक से बताया गया है एक दूसरे के लिए आप लिबास है। जिस तरह हमारा लिबास जो भी हमारे जो दाग है, ठीक है, जो ऐब है जिसको कवर करता है, उसी तरह एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी आपको हर चीज़ का ख्याल करना है एक दूसरे के रिश्तों में, उनकी पसंद, उनकी नापसंद, उनकी जो है उनके बारे में पूछना चाहिए। वो जब अच्छे हालत में हो या वो अच्छे हालत में कैफियत में ना हो, हर चीज़ का आपको ख्याल करना है। ये एक बहुत तवील गुफ्तगू है। मैं इख्तिताम करता हूँ इसको कि अल्लाह के साथ अल्लाह का जिस तरह हमको हुकूक अदा करना है उसी तरह, ठीक है, अल्लाह के बंदों का भी हुकूक अदा करना है। अल्लाह हम तमाम को तौफीक और हिदायत दे के हम हर रिश्ते को जो है अच्छी तरह निभाएं। डेफिनेटली परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, परफेक्ट सिर्फ हमारा रब है, बट हम कोशिश करना चाहिए, पहल करना चाहिए। इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ठीक है। आप दो चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए। एक है थैंक यू, ठीक है, आपको हर रिश्ते में थैंक यू, शुक्रगुजारी ज़रूरी है, छोटी चीज़ का। और सॉरी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी गलती हो जाए, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपको वहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सॉरी, ये दो आसान हैं, छोटे कलिमात हैं बोलने के लिए, बट थैंक यू एंड सॉरी हर रिश्ते को बॉन्ड करके रखता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारी टॉपिक का कंक्लूजन है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।